यू नेवर फॉरगेट द डे यू ऑलमोस्ट डाई। जब आपकी सांसें अटक जाती है, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है और आपको सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, बस बचा लो, किसी तरह बचा लो। 2-3 दिन हो चुके थे, मैं स्विमिंग पूल रेगुलरली जा रहा था। पानी का डर तो था, मगर सोचा था कि एक दिन ओवरकम कर लूँगा। उस दिन भी जैसे ही पूल पर पहुँचा, सब कुछ शांत था, कोई भी नहीं था वहाँ। बस एक ठंडा नीला पानी और मेरी हल्के से धड़कती हुई धड़कन। पूल एकदम खाली था, अजीब सी शांति थी, जैसे ही कोई इंतज़ार कर रहा हो कि कुछ होने वाला है। डर था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, YMCA पूल सेफ है, यहाँ डूबने का कोई चांस नहीं। बस अकेले होने की वजह से थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, इसलिए मैं पूल के एज पर बैठ गया। पानी को देख रहा था, धीरे धीरे अपना डर कम कर रहा था। और फिर एक ठंडी सी हवा, एक अजीब सी गूस बम्प वाली फीलिंग, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। और तभी एक भयानक हाथ मेरे कंधे पर आया। एक बड़ा सा लड़का, 18 साल का होगा, एक पहलवान जैसा भयानक इंसान। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। वो मुस्कुराया एकदम अजीब तरीके से। हाय स्किनी, क्या हाल है। उसकी आवाज़ एक मजाक भरी वार्निंग जैसी थी। मैंने पीछे देखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ा, एक पल के लिए हवा में उछाला और उसके बाद एक जोर का झटका। पूरी ताकत से उसने मुझे उठाकर पूल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया। मैं हवा में था, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी, मैं गिर रहा हूँ, मैं डूब जाऊंगा। पानी का ठंडा झटका, हर तरफ सिर्फ ब्लू, चारों तरफ पानी ही पानी, और मैं नीचे जा रहा था, नीचे नीचे। मैंने सोचा शांत रहना है। एक प्लान बना था मैंने, एक प्लान बना लिया था मैंने। पहले नीचे तक जाने दो, फिर एक बड़ी जंप मारो जैसे कॉर्क फ्लोट करता है, और किनारे तक पैडल करके पहुंच जाओ। बस एक बार बॉटम टच हो जाए, मैं उछल के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब मैंने नीचे पैर रखा और जितनी ज़ोर से जंप मारा, मैं उतना धीरे ऊपर आया, जैसे कोई इनविजिबल हाथ मुझे नीचे खींच रहा हो। आंखें खोली, हर जगह सिर्फ पानी, अंधेरा, घुटन। कोई रोप नहीं, कोई लैडर नहीं, कोई मदद नहीं। मैं रोप पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर हाथ सिर्फ खाली हवा में हिल रहे थे, सांस अटक रही थी, पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया था। मैं वापस नीचे चला गया, फिर से नीचे। लंग्स जल रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों के आगे सब कुछ दिखना बंद हो रहा था। पूरा दिमाग कह रहा था, ये ही है तेरा अंत। और एक और जंप लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं बस नीचे जाता जा रहा था। फिर पैर एकदम बेजान, हाथ हिल ही नहीं रहे थे, सिर्फ एक घूमती हुई दुनिया और एक आवाज़, थक 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 थक। एक और बार फिर से नीचे। इस बार कुछ अलग था। अब कोई स्ट्रगल नहीं थी, कोई फाइट नहीं थी, सिर्फ शांति थी। जैसे कोई इनविजिबल हाथ मुझे संभाल रहा हो, माँ के हाथों का टच, जैसे बस अब सोना है। एक अजीब सा सुकून, और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। जब आंखें खुली तो मैं पूल के एज पे पड़ा था, एकदम कमज़ोर, एकदम लाचार। कोई मुझे खींच के बाहर ले आया, और बस मैं वहीं पड़ा था। उस रात घर जाकर डिनर भी नहीं खाया, सिर्फ बिस्तर में लेटे लेटे रोता रहा। उस दिन के बाद कभी वापस उस पूल में नहीं गया। पानी सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, एक डर बन चुका था। ये डर सिर्फ पूल तक नहीं रहा, मैंने फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग, कैनोइंग सब छोड़ दिया। लेकिन क्या मैं हमेशा के लिए हार मान सकता था? नहीं। मैंने डिसाइड किया कि अब इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। अक्टूबर 1 को मैंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया, करता रहा। इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक बेल्ट और रोप सिस्टम से ट्रेन किया, सांस लेना सिखाया, स्ट्रोक कैसे मारनी है, पैनिक कैसे नहीं करना है, और धीरे धीरे मैंने स्विमिंग सीख ली। पर एक प्रॉब्लम थी, जब भी मैं पानी में जाता वो पुरानी ड्राउनिंग वाली फीलिंग वापस आ जाती। तो मैंने अपने आप का टेस्ट करना शुरू कर दिया, अलग अलग स्विमिंग पूल में गया, नदियों में गया, हर जगह जाके प्रैक्टिस करी। और फिर एक दिन मुझे समझ आया, मैं जीत गया। मैं अब पानी से नहीं डरता था, डर गया नहीं, मैं उस पर जीत चुका था। मुझे एक चीज़ समझ आई, डेथ में शांति है, लेकिन मौत का डर सबसे बड़ा टॉर्चर है। वी हैव नथिंग टू फियर एक्सेप्ट फियर इटसेल्फ। आज मैं एक लेसन शेयर करना चाहता हूँ, डर भागने से नहीं, सामना करने से जीता जाता है। अगर तुम भी किसी डर से लड़ रहे हो, उसका सामना करो। कमेंट करो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, और क्या तुम उसे जीतने के लिए रेडी हो। और अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।